गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, अपनी जो आज की क्लास है पीवाईक्यू सीरीज की, उसमें ये अपना चौथा लेक्चर है और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटेंसी की पीवाईक्यू सीरीज अपनी चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इस क्लास के अंदर जो है हम टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2016 के पेपर में पूछे गए हैं। आपको पता है कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर पार्टनरशिप के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। और इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में हम टोटल 33 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 14 ईयर्स के पेपर में आए हुए। और ये क्लास अपनी 7 बजे आती है और इसी के बाद में 8 बजे अपनी एक क्लास और होती है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है हमारा 2016 के पेपर में, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वैसे आप जानते हैं अच्छे से कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, बट उसका एक्चुअल मीनिंग भी अपने को पता होना चाहिए। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द अकाउंट विच इज ओपन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज बाय सेलिंग द असेट्स ऑफ द फर्म एंड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो जब फर्म की असेट्स होती है, उन असेट्स को सेल करने के लिए और लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए उससे होने वाला जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फर्म के समापन पे जो फर्म की असेट्स है उनको सेल करते हैं और लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, और इससे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मीन्स तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। पार्टनर्स की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 11,000, बिल्स पेबल आपको दे रखे हैं 1,000, बीज लोन अकाउंट दे रखा है आपको 2,000। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल आपको दे रखी है 36,000, 24,000 और 2,000। सिमिलरली असेट साइड की अगर अपन बात करें, बैंक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक और फर्नीचर अकाउंट, और साथ में मशीनरी अकाउंट। तो ये सारी असेट्स हमें दे रखी है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी असेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो वो आपका रिप्लाई जो है क्लास के अंदर सभी ने दिया है। तो कई बच्चों के आंसर्स बहुत अच्छे हैं, सही करेक्ट आंसर है। तो आपको पता है कि हम बैंक को तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, बाकी जितनी भी असेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इन सबको ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज में हम क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे, बिल्स पेबल को करेंगे, बी जो है पार्टनर का लोन है इसको अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे, और कैपिटल को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बाद में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल से 17,000 आपको रिसीव्ड हुआ है। इन्वेस्टमेंट से आपको 7,600 रिसीव्ड हुआ है। स्टॉक से 25,000 रिसीव्ड हुआ है। फर्नीचर से 6,600 एंड मशीनरी से 8,600। लाइबिलिटीज का पूरा कंप्लीट पेमेंट हो गया है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज जितने की दे रखी है उनका पूरा कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा। एक्सपेंसेज जो है रियलाइजेशन के वो हमारे यहाँ पर 500 के दे रखे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट अपन से पूछा है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी, सभी असेट्स को यहाँ पर इंडिविजुअली ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दोनों लायबिलिटीज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। असेट्स को सेल करने पर जो अपने को अमाउंट रियलाइज हो रहा है वो अपन यहाँ पर अलग तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग दिखाएंगे, और इन सब के लिए लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे बच्चों, और ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल से कितना आ रहा है 17,000, इन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है 7,600, स्टॉक से कितना है 25,000 और फर्नीचर से 6,600। और इसके बाद में लायबिलिटीज का जो पेमेंट करेंगे उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड ऑफ। अब लायबिलिटीज में किस किस लायबिलिटी का पेमेंट होगा,
देखो एक तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जाएगा, एक बिल्स पेबल का पेमेंट हो जाएगा, और एक एक्सपेंसेस जो थे उसका भी पेमेंट हो जाएगा। तो टोटल लाइबिलिटी जो हम पे करेंगे 12,500 की पे करेंगे। मशीनरी का अमाउंट हमारा 8,600 यहाँ पर आ गया था। तो अपन क्या करेंगे कि जितनी भी असेट्स अपन ने लिखी थी इन सबका क्या कर लेंगे, अपन टोटल कर लेंगे। ठीक है, और इन सबका जो टोटल है हमारा जो आ रहा है वो 64,800 आ रहा है। इसके बाद में जब अपन इसका टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और क्रेडिट का हमारा 8,600 700 जो है वो कम आएगा। तो ये होगा हमारा फर्म का लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि अपने को पार्टनर्स का जो रेशो है वो इक्वल रेशो दे रखा है। तो 2,900, 2,900 और 2,900 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसमें हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें, एम, एन और ओ वर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1। पार्टनर्स का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 और 1 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2015 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज शोज द फॉलोइंग पोजीशन। यानी कि एक क्वेश्चन अपन से और पूछा गया था। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो है और में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि जब आप इसका पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे 2016 का, तो उसमें आपको जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलेगा और उसके और में जो है ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप अच्छे से सभी बच्चे, और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको अपन ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हमारे को बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, डेटर दे रखा है। तो जितनी असेट्स का मैंने टिक लगाया है वो सब तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगी, इन सबको डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इसको क्रेडिट में और इसको भी क्रेडिट में ट्रांसफर कर लेंगे। क्रेडिटर्स हमें दे रखे 10,000 के, तो ये भी हमारे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो दे रखा है, क्रेडिटर्स के लिए हमने एक रिजर्व बना रखा है। ठीक है, कि क्रेडिटर से फ्यूचर में 400 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हमने यहाँ प्रोविजन बना रखा है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ये जो रिजर्व है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम क्रेडिटर्स के ऊपर कभी भी प्रॉफिट का प्रोविजन बना नहीं सकते। हम फ्यूचर में होने वाले जो लॉस होते हैं उनके लिए तो प्रोविजन बना के चल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसका अपन कोई प्रोविजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है उसकी अवहेलना होती है, रूढ़िवादिता की अवधारणा उसका पालन नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अमाउंट दे रखा है 400 इसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फंड आपको दे रखा है 400 का, इसको भी अपन पार्टनर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है इसको भी ट्रांसफर करेंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बिल्डिंग सोल्ड 40,000, मशीनरी 15,000। तो बिल्डिंग को हम 40,000 में सेल करेंगे और मशीनरी को 15,000 में सेल करेंगे। एम ने फर्नीचर 5,000 में लिया है और इन्वेस्टमेंट 3,000 पे लिया है। तो इन्वेस्टमेंट कौन ले रहा है, एम ले रहा है। ठीक है, स्टॉक एन ने लिया है 8,000 का, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एन एट 8,000। एंड ओ ने जो है डेटर्स लिए हैं हमारे 8,000 के। ओ ने डेटर्स कितने में लिए, 8,000 के। 8,000 वर पेड ओवर टू क्रेडिटर्स इन द फुल सेटलमेंट। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने क्या किया है, 8,000 का पूरा पेमेंट कर दिया है। 800 वर पेड एज कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, आउट ऑफ विच 300 वर पेड बाय एम फ्रॉम हिज प्राइवेट सोर्सेज। तो देखो यहां तक की एक एक बात क्लियर हो गई है। बिल्डिंग और मशीनरी से इतना अमाउंट आएगा, फर्नीचर एम ने और विनियोग भी एम ने ही लिया है, स्टॉक एन ने लिया है, पार्टनर है एन, पार्टनर ओ ने डेटर्स 8,000 में लिए हैं और क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट किया गया है 8,000, और ये जो पेमेंट हुआ है ये फर्म ने किया है। इसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 के थे, 300 जो है एम पार्टनर ने पे किए हैं और बाकी का जो 500 है वो फर्म ने पे किया है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, यानी कि सभी लेजर अकाउंट आपको इसमें बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे वन बाय वन करके एक एक चीज बनाते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पर
रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारी जो असेट्स हमें दे रखी है ये बैलेंस शीट की हमें असेट साइड में दे रखी थी। फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, ये लाइबिलिटी साइड में दे रखा था, इसको अपन ने इस तरफ ट्रांसफर कर लिया है। फिर हमारे को क्रेडिटर्स दे रखे थे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अपने को दे रखा था। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो प्रोविजन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है और जैसे ही प्रोविजन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ इसका अकाउंट क्लोज हो गया है, अब इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इससे कोई अमाउंट रियलाइज्ड नहीं होगा। सिमिलरली इस डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ये दोनों अकाउंट, और साथ में ये रिजर्व वाला अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि इन अमाउंट से कोई अपने को अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा और ना ही इधर इसका कोई पेमेंट करना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस इन्वेस्टमेंट फंड को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, जब आपको इन्वेस्टमेंट फंड भी दे रखा हो और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हो तो फिर इन्वेस्टमेंट आपके डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा और इन्वेस्टमेंट फंड क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, और अल्टीमेटली ये पार्टनर्स के प्रॉफिट में ऐड होकर कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड अपन यहाँ पर शो कर देंगे और इसका भी कोई अमाउंट अपने को रियलाइज नहीं होगा, यानी कि इससे भी कोई अमाउंट रिसीव्ड होने वाला नहीं है या इसका ना कोई अपने को पेमेंट करना है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं बाय बैंक अकाउंट। असेट्स से जो अमाउंट रियलाइज हुआ था, बिल्डिंग से 40,000 और मशीनरी से 15,000, तो टोटल हो गया हमारा 55,000। एम ने जो है फर्नीचर 5,000 में लिया था और इन्वेस्टमेंट 3,000 में लिया था, तो दोनों को अपन इस तरह से दिखाएंगे। कोई भी पार्टनर अगर सिंगल असेट्स लेता है तो उसको अपन इस तरह से दिखाएंगे, जैसे बाय एन कैपिटल अकाउंट स्टॉक लिया था, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ओ कैपिटल अकाउंट इसने डेटर्स लिए थे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक असेट्स का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने एक से ज्यादा असेट्स लिए तो बच्चों उसको इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, अलग अलग असेट्स का नाम लिखेंगे और उसका अमाउंट सामने लिखेंगे और टोटल करके उसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो सभी पार्टनर्स का यहाँ पर अमाउंट आ चुका है, ये तो हमने सेल किया है और ये पार्टनर्स ने लिया है। इसके बाद में एक्सपेंसेज का पेमेंट 3,000 का जो पेमेंट है वो पार्टनर ने किया है इसलिए एम कैपिटल अकाउंट, और 500 का पेमेंट फर्म ने किया है इसलिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टोटल जो एक्सपेंसेज थे वो 800 रुपए के थे, जिसमें से 300 रुपए का पेमेंट पार्टनर एम ने किया था प्राइवेट सोर्सेज से, तो फिर यहाँ पर एम कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि अगर किसी पार्टनर ने प्राइवेट सोर्सेज से अगर कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो अब फर्म को उस पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा, तो एम्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपका 300। क्रेडिटर्स जो अपने को दे रखे थे यहाँ पर क्वेश्चन में 10,000 के, इन क्रेडिटर्स का अपन क्या कर देंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जो किया है वो 8,000 में किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स का फाइनल पेमेंट जो हुआ है वो 8,000 में हुआ है, तो क्रेडिटर्स का 8,000 का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट करना कितना है ये नहीं बोला गया होता तो पूरा 10,000 का पेमेंट हो जाता। क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 92,400 और डेबिट में हमारा बैलेंस कम पड़ेगा 200 रुपए का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रेशो हमें दे रखा था 3:1:1। ठीक है, पार्टनर्स का रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, एक बार मैं आपको वापस क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ये आपको रेशो दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट आया रियलाइजेशन का वो हमने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 40,000, 20,000 और 20,000 ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद में टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स ने अलग अलग असेट्स लिए। देखो एम ने ये 8,000 की असेट्स ली थी तो ये 8,000 आ जाएगा, एन ने भी 8,000 की असेट्स लिए तो इसका भी 8,000 आ जाएगा, और ओ का भी 8,000 आ जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट था वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्सपेंसेस जो थे 800 रुपए के एक्सपेंसेस थे उसमें से 300 रुपए के खर्चे का पेमेंट एम ने किया था। ठीक है, तो टू एम कैपिटल अकाउंट लिखा था, इसलिए एम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 300 रुपए बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस के नाम से लिख देंगे। इसके बाद में हमारा क्या लग जाएगा, इधर टोटल लग जाएगा, ओ का टोटल हो जाएगा 20,040, 20,040, इसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 12,040। एन का जो है क्रेडिट का टोटल 20,040 है, इसमें से 8,000 माइनस करेंगे वही सेम इसका पेमेंट बन जाएगा 12,040, और एम का टोटल 40,420 है, 8,000 माइनस करेंगे तो 32,420 का बैलेंस इसका रहेगा, और इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट करना होगा।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ टू बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं और हम यहाँ पे पार्टनर्स का क्या करते हैं, फाइनल पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा फाइनल पेमेंट हो जाएगा और इसी के साथ ही हमारा कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। नेसेसरी अकाउंट आपसे पूछे थे, तो आपका रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, और आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद में एक लास्ट अकाउंट आपका इसमें बनेगा, वो बनेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक का बैलेंस 10,000 आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा था। एक बार क्वेश्चन पे वापस ले चलता हूं आपको। ये देखिए, ये आपको कैशियर बैंक 10,000 का दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाते टाइम पर डेबिट साइड में लिखेंगे। असेट्स को सेल करने पर जो रियलाइजेशन में अमाउंट आया था 55,000 का, वो अपन यहाँ पर डेबिट साइड में लिख लेंगे। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, देखिए ये रहा। ये 50,000 का जो अमाउंट है बाई बैंक के थ्रू अपन ने लिखा था, यानी कि असेट्स को बेचने पर 55,000 रिसीव्ड हुआ था। तो इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है, जब फर्म ने 5,000 का पेमेंट किया था, क्रेडिटर्स का पेमेंट 8,000 का हुआ था, और तीनों पार्टनर्स को ये जो अपन ने फाइनल पेमेंट किया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, बाय एम कैपिटल अकाउंट, बाय एन कैपिटल अकाउंट और बाय ओ कैपिटल अकाउंट। तो सभी पार्टनर्स का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। और हम जानते हैं जब अपन पूरा फाइनल पेमेंट वगैरह अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा जो बैंक अकाउंट है या जो कैश अकाउंट है उसका टोटल क्या आता है, दोनों तरफ का इक्वल आता है, बराबर आता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अपन ने 2016 का पेपर सॉल्व कर लिया है। तो आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। और आपको पता है कि अपना डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप इनको शेयर करें। देखो ये बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं और इनका रिवीजन का फ़ायदा जो है सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेलीग्राम आप अपना चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसपे आपको अपने क्लासेस की जितने भी पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और इसी नाम से हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है। और मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पर भी आपको हमारी जो है टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ पर मिलती है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।